मेरे सपने में हनुमान जी आए थे। अच्छा। और कह रहे थे गदा उठा के जो राम का विरोध कर रहे दे धनाधन बजा दे। कह रहे रामलला को तो तुमने दिलवा दिया, मेरा मथुरा कब दिलवा रहे हो। सफीकुर रहमान आपको बोल रहा हूँ, और हैदराबाद वाले मौलाना आपको कह रहा हूँ, लंबी लंबी दाढ़ी ओवैसी कि भैया ये तिथि गलत है, ये वो गलत है। भाई साहब आप ये डिसाइड करो कि आपके मस्जिद में कितने बजे अजान होगी। हमारे मंदिर का थोड़ी डिसाइड करोगे आप कि कौन सी तिथि है कौन सा तिथि नहीं है। ये वही मौलाना है जब कोविड-19 की बारी आ जाती है तो ये वैक्सीन के एक्सपर्ट बन जाते हैं, जब भूकंप आ जाएगा तो ये भूकंप के एक्सपर्ट बन जाएंगे। लालू जी के बेटे तेज प्रताप जी ने कहा कि 22 जनवरी को रामलला नहीं आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। क्यों? क्योंकि वो मेरे सपने में आए और उन्होंने ये बात कही मुझसे, तो अब राम जी तो आएंगे नहीं प्राण प्रतिष्ठा। मैडम मेरे सपने में हनुमान जी आए थे। अच्छा। और कह रहे थे गदा उठा के जो राम का विरोध कर रहे दे धनाधन बजा दे। हाँ, वंशज ये कृष्ण जी के हैं, वो नहीं आए, वो नाराज बैठे हुए हैं मोदी जी से। कह रहे रामलला को तो तुमने दिलवा दिया, मेरा मथुरा कब दिलवा रहे हो। हाँ, तो ये वंशज उनको कहते हैं यादव, वो लालू प्रसाद यादव। कृष्ण जी नहीं है, आए इनके में कौन राम जी, जिनको घर मिल गया, सारे हिंदू खुश हैं। मैं तो खुद 5100 दिए अपने घर कॉलोनी में जला रहा हूँ। चलाएंगे। और एक चीज और भी जनता से भी आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठा करके इंद्र का घमंड तोड़ा था ना, उसी तरीके से राम मंदिर बनवा करके ना मोदी जी ने विपक्ष का घमंड तोड़ा है। 5 दिए एक्स्ट्रा जलाना तोड़ दिया, परंतु आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने विपक्ष का घमंड तोड़ दिया, परंतु विपक्ष जो है ट्वीट करता है और ये कहता है कि जी हम निमंत्रण ठुकराते हैं, हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, जब हमें राम जी बुलाएंगे तब हम जाएंगे, क्योंकि ये भाजपा और आरएसएस का इवेंट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। निमंत्रण किसने भेजा? मंदिर कमेटी ने। मोदी जी ने अपने लेटर पैड पे नहीं भेजा इनको, आरएसएस वालों ने अपने लेटर पैड पे नहीं भेजा। इन्होंने मंदिर कमेटी का, राम जन्मभूमि के अयोध्या का निरादर किया, साथ ही साथ 100 करोड़ हिंदुस्तानियों और हिंदुओं का निरादर किया। जितने राम भक्त है उनका निरादर किया है। कहते हैं ना ये राम क्या आजकल राम 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 हो रहा है। हम तो कह रहे हैं सच्चे हिंदुओं के कि राम नाम की माला को हम यूं ही पिरोते जाएंगे, क्योंकि राम के थे, राम के हैं और राम के ही रहेंगे। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन देखिए विपक्ष जो है अभी लगातार हमलावर हुआ है, परंतु कांग्रेस के ही अंदर जो है साँठगांठ नहीं बैठ रही है। कुछ जो है कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस के नेता जो है वो जा रहे हैं 22 तारीख को। तो क्या समझे इससे कि जो गठबंधन है वो टूट जाएगा या कांग्रेस अभी भी अपने आप को मजबूत रखेगी? मैडम, रावण राज्य के अंदर ना एक बड़ा अच्छा किरदार था। रावण के राज्य के अंदर एक इतना अच्छा किरदार था कि उसने राम जी की बड़ी अच्छे स्तर पे मदद भी कर दी थी। और विभीषण तो अभी भी कई रावण का राज्य वाले ना, कांग्रेसी विपक्षी, इनमें कई विभीषण निकल के बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं हम सत्य के साथ जाएंगे बस, क्योंकि इनकी हालत जो है ना कटप्पा के जैसे बाहुबली वाली नहीं है, जिसको पता है सत्य क्या है, पर राजमाता को कसम दिए गुलामी नहीं छोड़ेंगे। तो कई अच्छे बंदे निकल के आ रहे हैं, उन्हें पता है ये राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ विश्व में हमारा डंका बज रहा है, बाइडन जैसे, पुतिन जैसे भारत की तारीफ कर रहे, ड्रैगन चुपका बैठा हुआ है, ठीक है जी। तीसरी तरफ हम आ जाते हैं, अटल सेतु बन के तैयार हो गया समुद्र को चीड़ करके। चौथी तरफ आते हैं 5 नए एक्सप्रेसवे हमें मिलने जा रहे हैं। चेन्नई बेंगलुरु मिल रहा है हमारे को, दिल्ली पुणे एक्सप्रेसवे मिल चुका है हमारे को, दिल्ली देहरादून मिल रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिल रहा है। तो ऐसी कई सौगातें भी हमें मिल रही हैं। पत्थरबाज गायब, हर एक की जगह तिरंगा हमारा वहाँ लाल चौक पर लहरा रहा है, फाउंटेन लग गए, टूरिज्म इतना बढ़ गया। जहाँ साइकिल नहीं चल रही थी वहाँ जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चल गई। अच्छा, अभी आपने राम भी बता दिए, रावण भी बता दी, हनुमान भी बता दिया, ये बताइए एक और किरदार था सूर्पनखा का, वो किसको मानते हैं कि सूर्पनखा कौन है? देखिए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो मुझे कल न्याय यात्रा में दिखी नहीं। नहीं। अच्छा, किस राज्य से आती है वो ये भी बताइए। अब राज्य तो छोड़ दीजिए, अमेठी वगैरह से चुनाव भी लड़ चुकी है और उनके जो पति परमेश्वर है, दिल्ली की जनता का क्या, भारत की जनता का काफी पैसा दबा के भी बैठे हैं, कई केसों में भी वो हैं। तो नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। भारत देश ताला तोड़ा उन्होंने, मंदिर नहीं बनाया। कंप्यूटर लेके आए वो, मंदिर नहीं बनाया। बहू लेके आए वो, बहू नहीं बना पाया उसको, ठीक है। 1 रुपया भेजते थे वो पहुंच नहीं पाया, ठीक है। तो ये काम शुरू करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, पूरा नहीं कर पाते। छोड़ दीजिए, ये अपने बेटे को तो समझदार बना नहीं पाए, ठीक है। ये क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाए। एक चीज समझ लीजिएगा, वो मोदी वो है 56 का सीना वाला, जिसे 500 साल मंदिर को बनाने में लग गए, मोदी ने आगे बना दिया।
भाजपा के लोग भी नहीं बना पाए। मोदी ने कैसे बना दिया? क्योंकि वो सीना शेर का सीना लेके चलता है, इसलिए बना दिया। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे काल में मैंने राम मंदिर देख लिया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। एक महिला का मैंने अभी देखा, उसने शादी नहीं करी, उसने बोला जब रामलला का मंदिर बनेगा तब मैं शादी करूंगी। लोगों को पता ही नहीं है, लोग कई सालों से तपस्या कर रहे हैं बनने के लिए, लेकिन नहीं बन पाया। सिर्फ मोदी जी ने बना के दिखा दिया। और ये हाँ, और ये चार शंकराचार्य है। अब ध्यान से सुना, अब तुम चारों सुनना ये बात ध्यान से मेरी। कलयुग के अंदर रावण था, चारों वेदों का ज्ञाता था, सारे उसे शास्त्रों को पता था, उसने रावण संहिता भी लिखी, सभी लोगों को जीत लिया। शंकर जी का परम भक्त था। ये चार शंकराचार्य वही रावण है। हाँ, ये चार वही रावण है। और तुम सोच लेना, तुम मरने के बाद जिस दिन मृत्यु प्राप्त करोगे, शंकर के सामने नहीं पहुंच पाओगे, उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे, उनकी शक्ल नहीं देख पाओगे। ध्यान रखना, सबकी अपनी अपनी बोलने की आजादी है, सबकी अपनी अपनी बोलने की आजादी है। उनका मन नहीं था, उन्होंने अपनी बात रखी। एक चीज मुझे बताइए, 500 साल लग गए राम मंदिर बनाने में, एक आदमी ने बना दिया। आपको नहीं पता भाई? तो सुनिए, सीक्रेट सोसाइटी बना के लोग संत बने घूम रहे हैं, पता है आपको? जी बिल्कुल। वक्फ बोर्ड कैसे बन गया? कैसे बन गया वक्फ बोर्ड? जहां तुम कोर्ट में नहीं जा सकते, पुलिस में नहीं जा सकते, वहां वक्फ बोर्ड बन गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, चुपचाप से चल रहा है सनातन को खत्म करने के लिए। संत बने पड़े हैं, वो संत ऐसे बड़े बड़े संत हैं जो क्रिश्चियनिटी में जाके वो हालेलुया कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए जाकिर नाइक के पास जा रहे हैं। अब कुछ लोग जो गलत कह रहे हैं, उनके अलावा मैं देख रहा हूँ कुछ मौलाना भी आकर के ज्ञान दे रहे हैं कि भैया ये तिथि गलत है, ये वो गलत है। भाई साहब, आप ये डिसाइड करो कि आपके मस्जिद में कितने बजे अजान होगी, 7 बजे होगी, 9 बजे होगी, 11 बजे होगी, आप वो डिसाइड करो। हमारे मंदिर का थोड़ी डिसाइड करोगे आप कि कौन सी तिथि है, कौन सा तिथि नहीं है। ये वही मौलाना है, जब कोविड-19 की बारी आ जाती है तो ये वैक्सीन के एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब भूकंप आ जाएगा तो ये भूकंप के एक्सपर्ट बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई चेचक आ जाएगा तो ये चेचक रोग के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। ये अपने आप सब चीज़ों के स्पेशलिस्ट बनते हैं। पर आप ये डिसाइड करो मौलाना साहब, शफीकुर रहमान आपको बोल रहा हूँ, और हैदराबाद वाले मौलाना आपको कह रहा हूँ, लंबी लंबी दाढ़ी ओवैसी मौलाना है वो। मौलाना नहीं है भाई, मैंने बोल दिया, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी। जिसके माइकल लाल में दम है रोक लो। राम का विरोध किसने किया था? राम का विरोध किसने किया? रावण ने किया था ना। किसकी पूजा करता था वो? शंकर जी की पूजा करता था। शंकर जी प्रकट भी होते थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर इंसान जो भगवान की पूजा करता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शंकराचार्य अगर वहाँ पर वो बने हैं, उसके बनने के बाद वो राम का विरोध कर रहे हैं, तो मेरे लिए उनकी कोई अहमियत नहीं, ये बात समझ लीजिएगा। जैसे इन्होंने बताया अभिषेक ने कि 2 जा रहे हैं, तो मैं आपको नमन करता हूँ अगर जा रहे हो तो। बाकी 2 को मेरे लिए सीधा सीधा है कि अगर आप विरोध करोगे इस देश में सनातन पद्धति का, यही तो होता है भेड़ की खाल में भेड़िया। आप इस देश में संत बन के दूसरे अपनी जो सनातन पद्धति है उसको मानने को तैयार नहीं हुए। 500 साल लगी मैडम मंदिर बनने में, कोई नहीं बना पाया, बीजेपी में भी कोई नहीं बना पाया। मोदी जी ने बना के दिखा दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसने बना दिया, चिढ़ रहे हैं। ये पता क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है उनको इसके बाद से क्रेडिट क्यों दिया जाए? उसी को देंगे क्रेडिट। क्यों देंगे? शनिदेव का रूप है। कैसे शनिदेव का रूप? शनिदेव का रूप है। देखिए, मैं आपको बता वर्गतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जहाँ पर श्री राम गणेश जी का नाम आ जाता है, वहाँ सारे कार्य अपने आप सब सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था कि ये दुराचारी व्यक्ति हैं, ये बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बनाएंगे, इसीलिए वो कई हजार साल पहले लिख के चले गए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसको जैसा देखना होगा उसको राम वैसे दिखेंगे। आप इस बात को समझिए, राम के नाम को बदनाम ना करो, ऐ सियासत दानो ऐसा काम ना करो। अच्छा, एक और स्टेटमेंट सर बड़ा वायरल हो रहा है। आ रही हूँ। अभी लालू जी के सुपुत्र तेज प्रताप जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि राम जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन वो नहीं आएंगे। तो कैसे होगा फिर प्राण प्रतिष्ठा? नहीं हो पाएगी। मैं कल तुम्हारे सपने में आने वाला हूँ, तेज प्रताप के सपने। देखिए, ना तो उनके अंदर प्राण बचे, ना इनकी प्रतिष्ठा है। अच्छा। इनकी तेज प्रताप यादव की। तो ये ऐसी ही बातें करेंगे। इनके पिताजी के सपने में भोलेनाथ आते थे तो ये जेल चले गए। ये देखो कंधे पे हाथ रख रहे सनातन पद्धति को, और सनातन को गाली दे रहे हैं। हिंदुओं की छुट्टी काट के मुसलमानों को छुट्टी दे रहे हैं। ये भेड़ की खाल में भेड़े में मैं समझ रहा हूँ। वो तो अभी सब भाग जाएंगे, मैं बता रहा हूँ।